नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर में बाईपास पर एक साथ 5 फ्लाईओवर बनाने के लिए टेंडर अब जारी हो गए हैं। इंदौर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक साथ इतने बड़े फ्लाईओवर्स बनाने के टेंडर जारी हुए हैं। सांसद शंकर लालवानी पिछले 2 साल से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। वहीं पिछले साल पिपलियाहाना फ्लाईओवर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद को फ्लाईओवर मैन का खिताब दिया था और सांसद लालवानी अपने प्रयासों से इसे सार्थक भी साबित कर रहे हैं। वहीं ये फ्लाईओवर्स शिप्रा और मांगलिया के बीच, अर्जुन बरोदा गांव के पास, ब्रेस्ट प्राइस झालरिया के पास लगभग गार्डन, MR10 चौराहे पर, राला मंडल चौराहे पर और राव सर्कल पर बनेंगे। इसमें से बेस्ट प्राइस के पास बनने वाला फ्लाईओवर 3 लेयर वाला एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा। संभवतः ये मध्य प्रदेश का अपनी तरह का 3 लेयर वाला पहला ओवरब्रिज होगा। वहीं लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन फ्लाईओवर्स के टेंडर 18 फरवरी को जारी हुए हैं। ये फ्लाईओवर साल 2024 की शुरुआत में बनकर तैयार भी हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं इन चौराहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता है और हादसे भी होते रहते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं सांसद लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि गडकरी जी से दिल्ली में मुलाकात के दौरान इंदौर बाईपास की समस्या पर विस्तार से बात हुई थी और पिछले साल माननीय गडकरी जी ने इंदौर में इन फ्लाईओवर्स की घोषणा की थी, जिसके लिए टेंडर जारी हो गए हैं और विभाग ने 2 साल से कम समय में इसे तैयार करने का वक्त भी तय किया है। वहीं लालवानी ने कहा कि इंदौर बाईपास से करीब 35,000 वाहन रोजाना गुजरते हैं, लेकिन ओवरब्रिज ना होने की वजह से हमेशा हादसों का डर बना रहता है। इन फ्लाईओवर्स के बनने से बाईपास के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा और ईंधन एवं समय की भी बचत होगी, जीवन सुरक्षित होगा। वहीं बाईपास रोड के खराब हालातों के कारण सांसद शंकर लालवानी इसे इंदौर के लिए अभिशाप भी बता चुके हैं और अब वे यहाँ के हालातों को बेहतर करने में जुटे हैं। तो ओवरब्रिज बनने से हादसे तो कम होंगे ही, बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ही लोगों का समय भी बच पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवी अहिल्या एयरपोर्ट अप्रैल से जुलाई तक रात में बंद रहेगा। यहाँ रनवे के आखिरी छोर की चौड़ाई बढ़ाने का काम अप्रैल से शुरू होगा, जिसके चलते फ्लाइट्स का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही हो सकेगा। मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे अप्रैल से जुलाई तक फ्लाइट्स का संचालन रात 10 बजे बाद नहीं करें। दरअसल काफ़ी समय से यहाँ रनवे की अंतिम छोर की चौड़ाई बढ़ाने का काम पेंडिंग है। यहाँ प्रधानमंत्री के बोइंग 777 सहित अन्य बड़े प्लेन जो है वो लैंड करने के बाद आसानी से टर्न लेकर टर्मिनल तक पहुँच सके, इसके लिए रनवे की चौड़ाई बढ़ाई जानी है। वहीं अगर दिन में यह काम चलता है तो काफ़ी फ़्लाइट्स जो है इससे प्रभावित होंगी, इसके चलते यह काम रात को किया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर रमेश कुमार के मुताबिक अप्रैल से रात को फ्लाइट का संचालन बंद करने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही सभी एयरलाइंस को भी अवगत कराया है कि वे अप्रैल से रात को फ्लाइट का संचालन नहीं करें। एक्सपर्ट के मुताबिक इन 4 महीनों में इंदौर से रात को जो 4 फ्लाइट संचालित होती है उन्हें दिन में रिशेड्यूल करना पड़ेगा। ऐसे में इनका किराया उस दौरान हुई बुकिंग के आधार पर निर्भर रहेगा। ट्रैवल्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि उस दौरान अगर बुकिंग ज़्यादा रही तो किराया बढ़ सकता है। अभी जैसे मुंबई, पुणे, कोलकाता व सूरत का रात का किराया 2700 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक है। वहीं अप्रैल मई में लोग अक्सर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में इन एयरलाइंस फ़्लाइट्स को दिन में कौन सा स्लॉट यानी समय मिल पाता है और कितनी बुकिंग हुई, इस पर निर्भर करेगा। वैसे लोग दिन में हवाई यात्रा करना कम पसंद करते हैं, जबकि बिजनेसमैन अपनी सुविधा के अनुसार रात की फ़्लाइट लेना पसंद करते हैं। कई बार जब बुकिंग ज़्यादा होती है तो किराया 14,000 तक भी पहुंच जाता है। तो आने वाले समय में जिस तरह से रनवे बनने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी तो किराए में ज़रूर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना की तीसरी लहर का असर अब कम होने लगा है। वहीं दूसरे सभी मंडलों में सारी एक्सप्रेस पैसेंजर मेमू ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन इंदौर की 1 एक्सप्रेस और 7 पैसेंजर डेमू ट्रेनों का संचालन अब भी बंद है। ट्रेनें बंद होने से यात्रियों को बस में ज़्यादा किराया देकर सफ़र करना पड़ रहा है। वहीं 7,000 से ज़्यादा यात्रियों के हर दिन
13.25 लाख रुपए इस अतिरिक्त किराए में खर्च हो रहे हैं। वहीं रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा के अनुसार मामले में रेलवे अधिकारी सिर्फ यह कहकर बच रहे हैं कि प्रस्ताव भेज दिया गया है। रतलाम रेल मंडल की ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेनें बंद है, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें पैसेंजर डेमू ट्रेनें नहीं होने से एक्सप्रेस ट्रेनों में ज़्यादा किराया देकर सफ़र करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के अनुमति मिलते ही ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मंडल ने इसे ट्रेनों को शुरू करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। वहीं सभी ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू होगा। यात्रियों की मांग लगातार मुख्यालय भेजी जा रही है, ऐसा कहना है प्रबंधन का। देखते हैं आगे कब तक ये ट्रेनें शुरू हो सकती है, हो पाती है और यात्री जो है ज़्यादा किराया देने से बचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी भोपाल में पहली बार मगरमच्छों की गिनती शुरू हुई है। शनिवार को वन विभाग और भोपाल बर्ड्स की 8 टीमें केरवा और कलियासौत डैम किनारों पर पहुंची और गिनती की गई। इस दौरान उन्हें कई मगरमच्छ धूप सेकते मिले। वहीं 15 से ज़्यादा स्पॉट पर मगरमच्छ दिखाई दिए। बोट के जरिए मगरमच्छों की गिनती की गई। वहीं केरवा और कलियासौत डैम में मगरमच्छों का बसेरा है। वहीं यहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ है। हालांकि उनकी संख्या कितनी है यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए पहली बार उनकी गिनती शुरू की गई है। एसडीओ आरएस भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार को वॉलंटियर्स और वन कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके बाद शनिवार को टीमें मैदान में गिनती करने के लिए उतर गई है। सुबह से ही टीमें डैम के किनारों पर बोट के जरिए पहुंची और रविवार को भी गणना यानी कि आज भी ये गणना जारी है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो मगरमच्छों की गिनती के लिए फरवरी महीना बेहतर रहता है। मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं, इसीलिए वे धूप सेकने के लिए बाहर ज़रूर आते हैं। वे फरवरी के महीने में बाहर ज़्यादा आते हैं। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान शनिवार को मगरमच्छों की गिनती की गई। रुक करते हैं अगली खबर का। कुंडलपुर में विराजमान आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में नमन करने के लिए अभी तक कई वीवीआईपी यहां पहुंच चुके हैं। पंचकल्याणक गजरत महोत्सव में शामिल होने वाले ये सभी वीवीआईपी बड़े बाबा के दर्शन के बाद आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में नमन करने पहुंचते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कुंडलपुर में पहुंचने वाले भक्तों के अलावा अभी तक आने वाले वीवीआईपी को आचार्य श्री ने जीवन मंत्र भी दिया है। वहीं सबसे पहले यहां जो पहुंचने वाले थे उनमें से प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे थे। उन्हें आचार्य जी ने जो है जीवन मंत्र देते हुए कहा था कि अपने कर्म करते रहो और कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने देश की तरक्की और किसान और देश के युवाओं की बेहतरी और सुरक्षा का आशीर्वाद आचार्य श्री से मांगा था। वहीं शनिवार को कुंडलपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। उनके विचारों से उन्हें हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो अपना जैन कनेक्शन बताते हुए कहा कि आज उन्हें आचार्य श्री के रूबरू दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आचार्य ने देश को आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में भारत को विश्व शक्ति बनाने की प्रेरणा दी है। पूरी तत्परता के साथ वे अपना धर्म निभाएंगे। वहीं अतिथियों के इस क्रम में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुंडलपुर आएंगे। वहीं आयोजन में शामिल होने के साथ ही बड़े बाबा और आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद वे लेंगे। इसके अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में बादल छटते ही हवाओं ने ठंडक अब बढ़ा दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में रात के पारे में गिरावट आई है। प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर में ही पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। वहीं जबलपुर में पारा चढ़ा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अगले 4 दिन इसी तरह मौसम बना रहेगा। दिन में तापमान थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। लेकिन 2 दिन बाद 22 फरवरी से एक और मजबूत सिस्टम बन रहा है। अभी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवातीय गतिविधियां और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अन्य चक्रवातीय गतिविधियां सक्रिय हैं। अगला पश्चिमी विक्षोभ यानी पाकिस्तान से आने वाली हवाएं 22 फरवरी से सक्रिय हो सकती है। इससे पाकिस्तान और राजस्थान क्षेत्र में चक्रवात एक्टिव हो सकता है। इसका असर राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में दिखाई दे सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है थोड़ी ठंड महसूस की जा सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।